नमस्ते दोस्तों। मैं हूं रमाकांत चंसोलिया और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाई फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में अशासकीय विद्यालय अर्थात प्राइवेट स्कूल में जो निःशुल्क प्रवेश होते हैं उनके संबंध में यहाँ पर हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि किन किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज हैं तब आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने में क्या सावधानी रखना है, किस प्रकार की त्रुटि आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आप त्रुटि करते हैं तो आपका फॉर्म क्या रिजेक्ट हो सकता है और आप अशासकीय विद्यालय में फ्री पढ़ने से वंचित हो सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो आप किस तरीके से फॉर्म भरें जिससे कि आप क्या है आसानी से फॉर्म भर सकें और साथ ही साथ आप पात्र होकर के किसी भी अशासकीय विद्यालय में अपने बच्चे को फ्री पढ़ा सकें। तो यहाँ पर 22-23 के आवेदन फॉर्म अभी प्रारंभ हुए हैं या नहीं हुए उसके बारे में हम बताएंगे। जब भी आप यहाँ पर क्या है कुछ लोगों के कॉल और कमेंट्स आए थे कि सर 22-23 का सेशन स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन हम प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा के अधिकार कानून 2011 निजी विद्यालय निःशुल्क प्रवेश 22-23 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इस तरीके से आरटी पोर्टल को ओपन करके आरटी आवेदन के लिए क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर क्या है जैसे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप जो भी डालते हैं जो बच्चे की वर्तमान में है, और उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आपके सामने प्रदर्शित होता है कि आपकी आयु 16 जून 2020 की स्थिति में 2 वर्ष या कक्षा नर्सरी न्यूनतम 3 से 5 वर्ष होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज को डिस्प्ले किया है कि आपकी जो उम्र है 16 जून 2020 की स्थिति में काउंट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए 3 साल से 5 साल के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मैसेज से क्लियर समझ सकते हैं कि अभी पोर्टल प्रारंभ नहीं हुआ है और जो भी आवेदन की लिंक आपके सामने ओपन हुई है उस आवेदन की लिंक में यहाँ पर 22-23 तो मेंशन किया गया है, लेकिन आप निःशुल्क यहाँ पे देखें प्रवेश पत्र, यहाँ पे देख सकते हैं निःशुल्क प्रवेश आवेदन पत्र, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 20-21 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी आरटीई के आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं। सेकंड बात का आप यहाँ पे और नीचे भी देख सकते हैं तो यहाँ पे क्लियर है पूर्व में आरटी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्यापन अध्ययन किया है अथवा अध्ययनरत है तो ऑनलाइन आवेदन के लिए ये पात्र नहीं होगा। तो अर्थात पहले बच्चे यदि आप पढ़ चुके हैं तो दोबारा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 20-21 का आवेदन का फॉर्मेट यहाँ पे, अर्थात जो लिंक आप अगर जाते हैं एमपी ऑनलाइन वाला और इस तरीके से उस आवेदन को खोलता है और बताता है कि सर अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी आरटी के आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं। तो अब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आवेदन प्रारंभ हुए या नहीं हुए हैं। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप आवेदन करते हैं तो आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज आपके लिए आवश्यक है और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जब भी आप एडमिशन रूल्स में आप जाते हैं तो क्लियर आपको पता है कि वंचित समूह और कमजोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें इसके लिए पात्रता दी जाती है। वंचित समूह से मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टादार परिवार हो या विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे हो या एचआईवी ग्रस्त, इन बच्चों को वंचित समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। यदि आप इस किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप आरटी के तहत फ्री आवेदन अपने बच्चे को किसी अशासकीय विद्यालय में फ्री पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं कमजोर वर्ग में यदि आप आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, आपके पास बीपीएल कार्ड है, अनाथ बच्चे हैं या कोविड-19 के कारण माता पिता की मृत्यु हुई उसका सर्टिफिकेट है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पात्रताएं दी है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप आवेदन करते हैं तो आवेदन में उम्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा नर्सरी अर्थात नर्सरी से लेकर के केजी 1 केजी 2 तक करते हैं, नर्सरी में हो या फिर एलकेजी या फिर यूकेजी में यदि आप एडमिशन कराते हैं तो बच्चे की जो उम्र है वो 3 साल से 5 साल के बीच में होना चाहिए। अर्थात इन्होंने के लिए लिखा है न्यूनतम आयु 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष के बीच यदि बच्चे की आयु है तब आप बच्चे को नर्सरी केजी 1 केजी 2 में आप आवेदन कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे देखें कक्षा 1 में यदि आप प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 5+ माने 5 साल से अधिक को 7 साल तक उम्र होना चाहिए। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का आवेदन करा सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, क्लास का डिवाइडेशन आप कैसे करेंगे, तो विद्यालय जिस विद्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं उस विद्यालय को एक बार चेक कर लें कि उस विद्यालय ने किस कक्षा की सीटें ओपन की हैं। अर्थात प्रत्येक विद्यालय में जो एडमिशन होता है उसकी क्लास फिक्स रहती है कि हम नर्सरी क्लास में एडमिशन देंगे या फिर अदर स्कूल वाला केजी 1 में देगा या अदर स्कूल केजी 2 में या अदर स्कूल फर्स्ट क्लास में। तो जिस क्लास को उसने ओपन किया है आप उसी क्लास के लिए आवेदन करें। यदि आप मान लीजिए आप क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें किस विद्यालय क्लास फर्स्ट की सीटों को ओपन किया वहीं पर आप आवेदन
करें। यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए अनिवार्य रहेगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उन्होंने क्लियर कहा है, अस्पताल या सहायक नर्स या जो एएनएम होता है उनका रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, उससे भी आप एडमिशन माने जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ दे सकते हैं। आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड चल सकता है। पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र सबसे लास्ट होता है। यदि कुछ भी आपको नहीं मिलता है तो पालक अभिभावक लिख के दे सकता है कि बच्चे की उम्र इतनी है, उसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर ऐसा आप करते हैं तो उसका जो दस्तावेज आपको 6 माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा। तो जन्म का आप ध्यान रखें, तभी आप आवेदन रखें। सेकंड यहाँ पे ध्यान रखें, आवेदन जब भी आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना, ध्यान रखें त्रुटि नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आवेदन जब आप करते हैं तो एक बार या दो बार वो एडिट ऑप्शन देते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम रहता है, तब तक आप एडिट कर सकते हैं। तो यदि आपने कोई त्रुटि की है तो एक बार फॉर्म को चेक कर लें और आप उसमें संशोधन करा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखें कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो जिस दस्तावेज के आधार पर आप पात्रता निर्धारित करते हैं, अर्थात यहाँ पे हमने आपको बताया था कि रूल्स में बताया था क्लियर कि आप कमजोर वर्ग के अंदर बिलोंग करते हैं या फिर वंचित समूह के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, तो जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप बिलोंग करते हैं उसका दस्तावेज आपको स्कैन करना होगा। तो ध्यान रखें, दस्तावेज को आपको स्कैन करना हो। जब आप दस्तावेज स्कैन कर देते हैं और आप बच्चे की फोटो भी स्कैन करना पड़ता है, दोनों को स्कैन कर देते हैं तो आपका आवेदन हो जाता है। आवेदन के बाद आपको लॉटरी अलॉट होती है। लॉटरी के बाद आपको जो स्कूल मिलता है उस स्कूल में जाना है आपको, वहां पे भी आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी एडमिशन, आपके बच्चे का एडमिशन पूर्ण होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, बच्चे के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है। उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के लिए जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, इस फॉर्मेट को प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक पेरेंट्स को जो भी एडमिशन कराना चाहते हैं, इस फॉर्म को आप पूरा कंप्लीट भर लें। आप जब इस फॉर्म को भरते हैं तो इसके अंदर बारीक बारीक जो भी पॉइंट दिए गए उन सभी को आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म 100% सही बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बच्चे की आईडी चाहिए, पहले फैमिली आईडी की आवश्यकता होती है, फिर बच्चे की आईडी की आवश्यकता होती है, फिर पिता की आईडी चाहिए, उसके बाद माता की आईडी, साथ ही साथ बच्चे का आधार कार्ड चाहिए यहाँ पे, और बच्चे का जो निवास का प्रमाण पत्र है, निवास की जो जानकारी वो कंप्लीट यहाँ पे आपको भरना है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर आवश्यक होता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको सावधानी से भरना है। यदि मोबाइल नंबर भरने में आप त्रुटि करते हैं तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन होता है और आपका आवेदन रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर अगर गलत डल जाता है तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे आवेदन को। अगर वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो आप लॉटरी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को आपको सावधानी से फिल करना है। इसके बाद बच्चे का नाम, यहाँ पे उपनाम, जन्म तिथि आपको सावधानी से डालना है, और जिस कक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, अर्थात नर्सरी, KG1 KG2 है तो 3 से 5 साल, और अगर एक कक्षा एक के लिए करते हैं तो 5 साल से 7 साल के बीच उसकी उम्र होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं या जिससे भी कर रहे हैं, पूरी जानकारी को आप भरेंगे। यहाँ पे इस चीज का और ध्यान रखें, प्रवेश करने के लिए आप स्कूल का यहाँ पे एक से ज्यादा स्कूलों की सूची भी डाल सकते हैं, माने अर्थात आप एक से अधिक स्कूलों में चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन अगर स्कूल ए में ना हो तो स्कूल बी में हो जाए या फिर स्कूल सी में हो जाए, तो आप एक से ज्यादा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग के आधार पर जिस स्कूल के लिए आप पात्र होंगे और वहां पर सीट खाली होगी तो वहां पर आपको आवंटन प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आप यहाँ पे एक दो स्कूल, 3 स्कूलों को अनिवार्य रूप से डालें, जिससे कि पहले स्कूल में यदि आपका प्रवेश नहीं होता है तो सेकंड में हो जाए, और सेकंड में नहीं तो थर्ड में अनिवार्य रूप से आपका प्रवेश हो जाए। तो इस तरीके से आपको भरना है, आपको सील मतलब जो भी साइन वगैरह करना है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा आरटी पोर्टल में सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित अपने दस्तावेज में चयन किए गए जन शिक्षा केंद्र वहां पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। ध्यान रखें, जब आप आवेदन करते हैं तो उसका एक प्रिंट आउट निकलेगा जिसे आप सत्यापन प्रपत्र कहेंगे। उस सत्यापन प्रपत्र को आप पूरे दस्तावेज आपके जो भी ओरिजिनल है उनको ले जाकर के आपको जन शिक्षा केंद्र पर जाना है और वहां पर उसे आपको सत्यापन कराना है। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहां पे जन शिक्षा केंद्र सिलेक्ट किया जाता है कि कहाँ पे आपको वेरीफाई कराना है, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और वहां पे दस्तावेजों को आप वेरिफिकेशन कराएंगे। यदि आप दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेज सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय यदि भी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण पत्र की जानकारी, आरटी कोटा की अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेज में मिलान न होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें,
जो बच्चे की जानकारी, उसका नाम हो, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास का हो, और जो मूल दस्तावेज है सभी जो एंट्री की है वो पूर्णतः सही होना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर दर्ज किया गया। सत्यापन के पश्चात इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इस मोबाइल के साथ में ले जाना अनिवार्य, मोबाइल को साथ में लाना अनिवार्य कहा गया है, जिससे क्या है कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका सत्यापन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है किस तरीके से आपको आरटी के आवेदन करना है। एक बात का और ध्यान रखें, आरटी जो है, आरटी पोर्टल जो है उसका ऑफिशियल पेज हम आपको बता देते हैं। तो ऑफिशियल साइट है rteportal.mp.gov.in है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप डालेंगे इस तरीके से तो आपको आरटी में देखना है कि ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ हुए या नहीं। तो यहाँ पर आरटी पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको ऑनलाइन लॉटरी पर जाना है। जैसे ही ऑनलाइन लॉटरी पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट आवेदन का प्रारूप आ रहा है, आवेदन की स्थिति आ रही है। यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया है इसमें यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा कि आवेदन करें। तो यहाँ पर जब आवेदन ओपन हो जाए तभी आपको आवेदन करना है। यदि आप डायरेक्ट लिंक से आवेदन करेंगे तो पूर्व वर्षों में आपका आवेदन हो जाएगा और आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है, सावधानी बरतना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।